हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग जहां साफ पानी के लिए तरसते हैं, वहीं इस देश में मानो साफ झीलों की भरमार है। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी इसी देश में सीना ताने खड़ी है और महात्मा बुद्ध भी इसी देश के निवासी थे। तो दोस्तों, इतना सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं नेपाल की। जी हाँ, जिससे कि भारत की रोटी बेटी के संबंध है। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है जहां हम बिना किसी वीजा पासपोर्ट के घूम कर आ सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और आबो हवा लोगों को इस कदर आकर्षित करती है कि लोग यहां अक्सर घूमने के लिए आते रहते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यही वजह है कि यहां किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। आप सिर्फ इतनी सी बात सुनकर चौंक गए होंगे। तो चलिए आज फिर इस देश की कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं, जिसके बारे में आप शायद सुनकर चौंक जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉप 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नेपाल। नेपाल भले ही एक बहुत छोटा और साधारण देश है, इसके पास नई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की राजधानी काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल हैं। इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाते हैं। दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत और चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में हैं, जो इस देश को और भी ज्यादा मशहूर बनाती हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जहां पूरी दुनिया में देवी देवताओं की पूजा मंदिरों में की जाती है, वहीं नेपाल में आपको जीती जागती देवी दिख जाएंगी। दोस्तों, कभी आपने जीती जागती देवी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार नेपाल जाकर देख लीजिए। यहां आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहां की देवी को कुमारी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुंवारी। प्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालिजू के रूप में माना जाता है। कुंवारी देवियां मंदिरों में रहती हैं और त्योहारों के दौरान उनकी पूजा की जाती है और रथों पर परिक्रमा लगवाई जाती है। हालांकि प्यूबर्टी खत्म होने के बाद या बीमारी या एक्सीडेंट का शिकार होने पर उनको इससे रिटायर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको देवी के दर्शन करने हैं तो तुरंत अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए नेपाल की तरफ। कहते हैं कि 1 मिनट कीमती होता है, लेकिन अलग अलग देशों के मिनट अलग अलग चीजों के हिसाब से तय होते हैं। जब भी हमें पता चलता है कि हमारी घड़ी औरों के मुकाबले पीछे या आगे चल रही है, तो हम झटपट उसे ठीक करने लग जाते हैं। लेकिन नेपाल के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के आधार पर तय होता है, जिस वजह से यहाँ का समय दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले 45 मिनट पीछे रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेपाल के लोग दुनिया से पीछे चलते हैं। दोस्तों, अब आप भी ख्याल रखिए, जब कभी भी नेपाल जाएं तो अपनी घड़ी को 45 मिनट पीछे कर लें, वरना आपको कठिनाई हो सकती है। दोस्तों, नेपाल की बात आपको सच में चौंका कर रख देगी। आप विश्वास करेंगे कि 1,47,181 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर दंगे नहीं हुए। साउथ एशिया का पुराना देश होने की वजह से यहाँ 123 भाषाएं और 80 जातीय समूह हैं। नेपाल में कभी भी धर्म या जातीयता के आधार पर दंगे नहीं हुए। यहाँ इस लिहाज से काफी शांति देखी जाती है। और आपको एक बात और बता दें, नेपाल में कभी भी कोई भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता, क्योंकि नेपाल कभी भी किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अलग अलग देशों के गुलाम रहे हैं, वहीं नेपाल एक छोटा सा देश होकर भी हमेशा से अपना मनमौजी रहा है। ये देश ही नहीं, यहाँ पर तो झंडा भी दुनिया भर से अलग है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको 2 त्रिभुज आकार में दिख जाएगा। ऊपरी त्रिकोण में चंद्रमा की फोटो है, जबकि निचले त्रिकोण में नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य है। हालांकि इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया था। डिजाइन 2000 साल पुराना कहा जाता है। नेपाल का ये झंडा हिमालय का भी प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो मोमोज खाए ही होंगे और आप में से कई लोग तो इसके दीवाने भी होंगे। यूं तो मोमोज के लिए कई सारी दुकानें प्रसिद्ध हैं, पर आपको पता है कि ये आया कहां से है? मोमोज नेपाल का ही प्रसिद्ध फास्ट फूड है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोज है, जो आजकल भारत में भी काफी ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों, आप एक बार मोमोज खाने से पहले नेपाल देश के लोगों का शुक्रिया अदा जरूर करिएगा।
आपने महाभारत की कहानी तो जरूर ही सुनी होगी, जहां पर एक द्रौपदी के 5 पति थे। तो द्रौपदी की इस कहानी के पीछे कई सारी पौराणिक मान्यता है। इसी तरह दोस्तों नेपाल में भी कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें एक ही महिला से एक से अधिक पति होते हैं, यानी उसकी कई शादियां होती हैं, वो भी सभी के साथ रहती है। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इनकी जमीन नहीं बताते हैं। जी हाँ, जमीन बटती नहीं है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब ये सही है या गलत, ये तो इस जनजाति के लोगों को ही पता होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप भी नेपाल घूमने की सोच रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।